देश ने आज एक और उपलब्धि हासिल की है। हाईवे पर लड़ाकू विमानों ने भी हुंकार भरी है। दुश्मन दहल गए। पाकिस्तान सीमा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर NH-925A पर लड़ाकू विमानों ने आज लैंडिंग कर इतिहास बनाया है। इस लैंडिंग के साथ देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का शुभारंभ भी हुआ है। Jaguar aircraft will perform a touch and go exercise in front of you. Please give a big round of applause. करना चाहूंगी कि दूसरा विभाग अपनी आंखों को बचा के रखें। सुखोई और जैगवार की गर्जना सुनकर यकीनन देश के दुश्मन दहल गए होंगे। ये देश के इतिहास का सबसे गौरवशाली दृश्य है। ये हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाला लम्हा है। अब वो घड़ी आ गई है जब सुखोई थर्ड JMTI आपके सामने एक नो ओवर शूट करेगा। तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इस एयरक्राफ्ट का स्वागत। ये भारतीय वायुसेना के दमखम की तस्वीर है। ये देश के हाईवे की सबसे जानदार तस्वीर है। जिस हाईवे पर आप हवा से बातें करते अपनी गाड़ियां दौड़ाते हैं, उस हाईवे को आज भारतीय वायुसेना के सुखोई और जैगवार विमान ने चूम कर सबको अभिभूत कर दिया। राजस्थान के जालोर के चितलवाना में NH-925A पर वायुसेना ने नया इतिहास रचा है। और जिस प्रकार से स्मूथ लैंडिंग हुई है, और स्मूथ लैंडिंग के पहले भी बराबर चीफ एयर मार्शल भदौरिया जी हमको बतलाते रहे कि साहब बहुत बढ़िया वहां पर जो है इमरजेंसी लैंडिंग या फील्ड बनी है, बहुत ही शानदार बनी है। और मैंने देखा बहुत ही स्मूथली उसकी लैंडिंग हुई है। अभी तक आप लोगों ने सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलते हुए देखा होगा, ट्रैक्टर चलते हुए देखा होगा, बैलगाड़ियां चलते हुए देखा होगा, रिक्शा चलते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप सड़क के ऊपर जो है हवाई जहाज उतरते और हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए अब अपनी आंखों से आप ये देख रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक अवसर यदि हम लोगों को प्राप्त हुआ है, तो मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सड़क परिवहन मंत्री और हमारे मित्र श्री नितिन जी गडकरी को इसका श्रेय जाता है। इस राजमार्ग के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये यहाँ पर जिस तरह से सबसे पहले सुखोई और जैगवार यहाँ पर उड़ान भरी है, हवाई क्षमता का प्रदर्शन किया है, और इस तरह से अब जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर समाप्त हुआ करीब आधे घंटे का। भारतमाला सड़क परियोजना के तहत बनी ये हवाई पट्टी देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी है, जिसे किसी हाईवे पर बनाया गया है। इस लम्हे को कैद करने के लिए आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। जिस तरह से हाल के दिनों में हमने चाहे दुश्मन के खिलाफ चुनौतियां देखी हों, चीन से पिछले लगभग 1.5 साल से ज्यादा वक्त से लद्दाख सरहद पर भारतीय सेना जूझ रही है, वायुसेना जूझ रही है, उसके अलावा पाकिस्तान सरहद पर लगातार चुनौती बन रही है। टू फ्रंट वॉर की हम लगातार बात करते हैं।
दोनों ही सरहद पर सेनाओं की चुनौती लगातार बनी रहती है। ऐसे में सेनाओं की कोशिश है, सरकार की कोशिश है कि हर हालात में हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहा जाए, चाहे दुश्मन के खिलाफ, दोनों ही दुश्मन यानी कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जो तैयारियां हैं उनको चाक चौबंद रखा जाए, और इसके साथ ही अगर किसी आपदा, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप जैसी आपदा, अफगानिस्तान जैसी कोई आपदा हो, उससे भी निपटने की जो तैयारियां हैं वो उस पर भी ध्यान दिया जाए। और इसीलिए भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जिस तरह से नेशनल हाईवे के जरिए पूरे देश को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनका इस्तेमाल, दोहरा इस्तेमाल हो सके, लोग उसके लिए आवाजाही का लिए भी इस्तेमाल कर सकें, सड़क का इस्तेमाल, लेकिन अगर जरूरत पड़े, सामरिक तौर पर उसका इस्तेमाल करना पड़े, तो उसके लिए भी ये हाईवे काम करें, और इसीलिए ये हाईवे रनवे के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकें। इसी दिशा में ये एक बड़ा कदम है। पाकिस्तान सीमा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के रूप में देश को ये पहला नेशनल हाईवे मिला है। देश में ये पहली बार है जब किसी नेशनल हाईवे का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए किया जा रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर से आप जानते हैं कि यह स्थान बहुत ही नजदीक है, बहुत दूर नहीं है, और इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है, और किसी भी चुनौती का सामना करने की भारत के अंदर एक कुव्वत है। यह संदेश भी हमने स्पष्ट रूप से दे दिया है। समारोह की शुरुआत C-130J सुपर हर्क्यूलस विमान की लैंडिंग से हुई। इसी विमान से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया समेत गणमान्य लोग पहुंचे। इसके बाद जैगवार और सुखोई विमानों की लैंडिंग हुई। इस साल हमने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं है, पर ये एक ऐतिहासिक क्षण है। पहला रिकॉर्ड ये हुआ है कि हम लोग 2 किलोमीटर पर डे रोड बनाने तक आए थे। इस बार हम हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। कोविड होने के बावजूद भी हमने 38 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन किया है, जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। दूसरा रिकॉर्ड हमने राजस्थान और गुजरात की भूमि पर किया है कि मुंबई और दिल्ली के बीच में हम लोग एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, जिसका 60-65% तक के काम पूरा हुआ है। और बड़ौदा के पास 4 लेन पेव शोल्डर सीमेंट कंक्रीट का रोड 2.5 किलोमीटर का हमने 24 घंटे में पूरा करके कंक्रीट रोड, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत गगरिया बाखासर गांधो की कुल लंबाई 197 किलोमीटर है। इसमें 3 किलोमीटर लंबी सड़क को आपातकालीन परिस्थिति में टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है। इसे तैयार करने में कुल 19 महीने का समय लगा है और कुल 33 करोड़ की लागत से ये रनवे तैयार किया गया है। पाकिस्तान और चीन के रूप में भारत 2 दुश्मन देशों से घिरा है। ऐसे में जरूरी है पुख्ता तैयारी, जिससे देश महफूज रहे। हाईवे पर रनवे का आगाज इसी दिशा में एक मजबूत कदम है। मंजीत नेगी, जालौर, आज तक।